गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बेटा आज हम चैप्टर 11 रक्त चंदन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा एक नाटक बताया गया है जिसमें कुछ किरदार हैं, कुछ कैरेक्टर हैं। वो आपको एक बार उनसे बता दें कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है तैमूर, एक आक्रमणकारी है। तैमूर के दो सिपाही हैं, एक अली बेग और एक मुबारक। तैमूर का एक सरदार है जफर अली। कल्याणी नाम की एक ग्रामीण स्त्री है, गांव की महिला है। और बलकरण उस कल्याणी का बेटा है। और अन्य 3 पात्र है जो कि गांव के लोग हैं। इस चैप्टर में बेटा इसका उद्देश्य ये है कि हमें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाना और सच्चे वीर की पहचान और आदर करना सिखाना ही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 रक्त चंदन, पेज नंबर 98। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है। अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम से धूर, उठ रही है पश्चिम से धूर। बलकरण चाकू तेज करते हुए कहता है, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? और पास आके मोड़े पर बैठ जाती है। पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ यानी जन्मदिन है। बलकरण कहता है, जन्मदिन यानी वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। पूजा? हाँ तो माँ, क्या वह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी? और चाकू रोक देता है। कल्याणी कहती है, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो जाएगा। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरण कहता है, इसीलिए तू गाना गा रही थी। फिर वापस चाकू तेज करता है और कहता है, माँ कैसा है वह गाना? कल्याणी कहती है, डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया। बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। बलकरण कहता है, अच्छा? कल्याणी कहती है, कहते हैं गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बेटा आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण कहता है, तो सब कुछ भूल जाओ माँ। बतलाओ आज वर्षगांठ पर क्या करोगी? यानी उसने डर से बताया कि महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तब ऐसा डर था। तो बलकरण कहता है कि आज तो मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ। कल्याणी कहती है, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख उस कोने में रखी हुई है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध आ जाए। खीर बनने में देरी क्या लगती है? पानी उबल ही रहा है। बलकरण कहता, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी कहती है, सूरज चढ़ाया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं। जाने क्यों नहीं लाया? सुजान यहाँ दूध वाले का नाम है। तो बलकरण कहता है, मैं ले आऊं? कल्याणी कहती है, सुजान आता होगा। बेटा तू कहाँ जाएगा? और बलकरण कहता है, नहीं मैं ले आता हूँ। और शीघ्रता से प्रस्थान। वो कहता है कि नहीं दूध मैं लेके आता हूँ, और वो वहां से निकल जाता है। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा को देखती हुई कहती है, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है। और संतोष से वापस, बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, यानी शांति रहती है। फिर भयानक शोर और भगदड़ की आवाज सुनाई देती है। कल्याणी झिझक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। हिंदू जो गांव वाले थे वो घबराए हुए स्वर में कहते हैं, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? तभी दूसरे ग्रामीण का प्रवेश होता है। एक दूसरा मुस्लिम ग्रामीण आता है वहां पर, और वो कहता है, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग। हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी कहती है, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तभी मुस्लिम ग्रामीण वापस कहता है, नेपथ्य में देखते हुए यानी पर्दे के पीछे से झांकते हुए कहता है, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया। और वापस भगदड़ की आवाज सुनाई देती है, चीख और पुकार। तभी तीसरे गांव वाला आता है।
तीसरा हिंदू ग्रामीण कहता है, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही छिप जाओ। तलघर यानी अंडरग्राउंड में छिप जाओ। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से कहती है, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो कल्याणी डरते हुए कहती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, मैं ऐसे कैसे छुप जाऊं। तो तीसरा गांव वाला कहता है, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी घबराहट से कहती है, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तीसरा गांव वाला कहता है, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। तो तीसरे गांव वाले ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारे बलकरण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सुजान का घर मेन रास्ते पर नहीं है, साइड में आता है और वे लोग मेन रास्ते से आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से अंडरग्राउंड में छुप जाओ। तभी 3 सैनिक घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते जाते हैं। जफर नाम का जो तैमूर का जो सरदार था वो कहता है, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। पहला कहता है, तख्त के नीचे भी कोई नहीं। जफर कहता है, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है, इस घर में देखो कहीं है। तो मुबारक देखते हुए कहता है, कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। अली बेग कहता है, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। सरदार यह है, और बर्तनों को पास जाके उन्हें खोलते हुए कहता है। मुबारक अली बेग के पास जाकर कहता है, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ। ओ छूकर कहते हैं, बिल्कुल ताज़ा और गरम। जफर हाथ से छूकर कहता है, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी तो भूखे होंगे। मुबारक कहता है, सरदार नोश फरमाए। तो मुबारक उनको कहता है कि पहले सरदार लेंगे। तो जफर कहता है, मैं तो जरूर खाऊंगा, लो तुम लोग भी लो। मुबारक को देता है और प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, चुप रहो कमबख्तों। तैमूर लंका प्रवेश होता है, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। इसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग में तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तेज आवाज में कहता है, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर कहता है, सैनिक ढंग से, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक कहता है, माफ कर दीजिए हुजूर। तैमूर कहता है, हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता। सरदार तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। और तेजी से कहता है, जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान, और इधर बलकरण दूध लेकर आता है। बलकरण पुकारते हुए कहता है, माँ माँ मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर कहता है, दूध? बलकरण अपना उजड़ा हुआ घर देखकर चौंकते हुए कहता है, ये सब क्या है? और तैमूर को देखता कहता है, ए तुम कौन हो? और वापस अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है। वो वापस अपनी माँ को कहता है, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से कहता है, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण कहता है, यह दूध? यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर कहता है, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। और बलकरण से छीनकर जोर से अट्टहास करता है, यानी हंसते हुए कहता है, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकते हुए, क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर कहता है, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। तो बलकरण कहता है, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तो तैमूर कहता है, वाह, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तो यहाँ पर बलकरण
अपने पूरे साहस के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कहता है कि भाई मेरे पास तो चाकू है और तुम्हारे पास तलवार, तो मुझे भी तलवार दो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार होता हूँ। लेकिन तैमूर कहता है कि पहले मैं दूध पीऊंगा क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट लेता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर अचानक कहता है मेरी तलवार। बलकरण कहता है तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहराकर सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। बलकरण कहता है जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तैमूर कहता है कि तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा, और पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह मेरी तलवार। बलकरण कहता है छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, मैं उसी से लड़ूंगा। तैमूर कहता है चाकू से लड़ेगा? चाकू से? हंसता है और हंसते हुए कहता है। बलकरण कहता है हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है, और अंगुली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। तैमूर कहता है शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। अब बलकरण के साहस को देखकर तैमूर ने कहा कि तैमूर को रहम तो नहीं आता, लेकिन मैं तेरी बातें सुनकर, जो तेरी साहस की बातें सुनकर, मैं तेरी जान को बख्शता हूँ, और अब तेरी एक मुराद यानी कि कोई इच्छा हो तो मैं उसे भी पूरी कर सकता हूँ। बलकरण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर कहता है नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण कहता है तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर कहता है मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा, उनकी तलवारों पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। तो तैमूर उसको सफाई देते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी तलवार में, उनके जो सैनिक थे उनकी तलवार साफ थी, एक भी खून का धब्बा नहीं था। तो बलकरण कहता है आप मेरी मुराद पूरी करोगे, तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर कहता है मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है और शीघ्रता से निकल जाता है। तो तैमूर उसकी बहादुरी को देखकर उसे कहता है कि तेरी मैं मुराद पूरी करूंगा और मैं इस गांव से चला जाऊंगा और दूसरे गांव में किसी को लूटने के लिए मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से वो कहता है कि मैं खूंखार तो हूँ, लेकिन मैं बहादुरी को सलाम करता हूँ, और फौजी ढंग से उसे सलाम करता है और वहां से निकल जाता है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुआ कहता है तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, और शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश होता है। वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी कहती है बेटा बेटा बलकरण, और सिसकने लगती है यानी रोने लगती है। बलकरण कहता है माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याणी कहती है बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखो, और गौर से बलकरण के शरीर को देखती हुई चीख कर कहती है ओह ये खून। बलकरण ने कहा कि उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबरा कर कहती है तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण कहती है उसकी कोई चिंता नहीं है माँ। तैमूर कहता है तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी कहती है क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण कहता नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम और फौजी ढंग से सलाम करता है। तो पूरी उसकी जो बात थी, जो तैमूर और बलकरण के बीच में हुई थी, उस सारी बात को वो कल्याणी को बताता है। कल्याणी कहती है तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान का हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण कहता है यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ।
कल्याणी कहती है, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। और चारों तरफ देखकर कहती है, तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण कहता है, अपना आशीर्वाद भर दे माँ। और कल्याणी कहती है, और क्या? बलकरण कहता है, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी कहती है, धन्य मेरे लाल। हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हो और पर्दा गिरता है। तो बेटा ये एक नाटक हुआ था जो कि मंच पर था। इस मंच पर ही ये पूरे जो कैरेक्टर थे वो सारे कैरेक्टर इस मंच पर आते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं। तो इस कहानी में बेटा मेन जो बात है कि वीरों का आज भी सम्मान होता है। वीरता की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि वीर ही वीर को पहचानता है। तो वीरता की कोई उम्र नहीं होती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वीर वीर ही होता है। और माँ का जो आशीर्वाद होता है वो आज भी किसी रक्षा कवच से कम नहीं होता। तो इस जो ये स्टोरी बताई थी, इसमें माँ की करुणा, ममतामयी छवि को प्रस्तुत करता है, जो आज भी कहा जाता है प्रासंगिक है। और इस बात में युद्ध से केवल सेनाओं का नुकसान नहीं होता, बल्कि सामान्य जो लोग होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। जो युद्ध होते हैं तो उनसे सेना जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो तो मरते ही हैं, लेकिन जो आम जनता होती है उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ के प्रेम और वात्सल्य को बताया गया है इस चैप्टर में। और सच्ची विजय तलवार से नहीं, विचार से मिलती है। यानी बिना लड़े ही बलकरण ने तैमूर पर विजय प्राप्त की थी। तैमूर को हथियारों को नीचे रख के उसको सलाम ठोकना पड़ा। किस लिए? क्योंकि उसके विचार अच्छे थे, उसकी जो भाषा शैली थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें आत्मरक्षा करने का साहस था और वह निर्भीक था। और निर्भीक बनकर वह देश के गौरव की रक्षा भी कर सकता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है रक्त चंदन, ये इसमें हमने ये सारी चीजें सीखी। हमें आत्मरक्षा, माँ का प्रेम, वात्सल्य, निर्भीकता, वीरता, सच्चाई, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब बेटा हमने इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ भी दिए हैं। तो कठिन शब्द आपको नोटबुक में करना है और शब्दार्थ जो है वो आपको भी नोटबुक में करने हैं। और जो मेन जो शब्दार्थ हैं उन सबका आपको वाक्यों में प्रयोग भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।